नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं जिसका हिंदी से इंग्लिश में हम जिसका इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और साथ ही एक एक वर्ड को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। एन ओल्ड लेडी, ओल्ड मतलब बूढ़ी या पुरानी, है ना, पुरानी होती है, लेकिन लेडी जुड़ गया आगे तो ओल्ड मतलब बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत। इन द क्रूज, क्रूज जो बड़े बड़े शिप होते हैं ना, जिसमें हम सफ़र करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, शिप को उसको बोलते हैं क्रूज। एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, इन द क्रूज। कहाँ थी वो? इन मतलब अंदर, कहाँ थी? क्रूज के अंदर। तो एक बूढ़ी औरत क्रूज के अंदर, ठीक है। ये एक स्टोरी है। अ मैन आस्क्ड, एक आदमी है वो पूछता है, आस्क्ड मतलब पूछना। वाई एन ओल्ड लेडी, कि क्यों ये एक बूढ़ी औरत। वाज ऑल अलोन, के थी, क्या थी? ऑल अलोन, कि हमेशा अकेली आती है। ये बूढ़ी औरत हमेशा अकेली क्यों आती है? ऑन अ क्रूज शिप, इस क्रूज शिप पे ये बूढ़ी औरत अकेली क्यों आती है? ही नोटिस दैट, कि वह नोटिस करता है इस बात को, कि आल दो, कि हमेशा, शी वाज अलोन, के वह हमेशा अकेली रहती है। ऑल द स्टाफ, शिप ऑफिसर, वेटर्स एंड बॉयज एंड बस बॉयज वर वेरी फेमिलियर विथ हर, और जितने भी ऑल स्टाफ मतलब जितना भी उसका जो स्टाफ है, शिप ऑफिसर और जितने भी शिप के जो ऑफिसर है, वेटर्स है, वेटर्स मतलब वो जो खाना परोसते हैं ना, वो वेटर्स, एंड बस बॉय, उसमें बस बॉय भी होती होगी कोई पोस्ट वगैरह, तो बस बॉय वर वेरी फेमिलियर, फेमिलियर में बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले, विथ हर, के सारे लोग उस बूढ़ी औरत के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं, क्या कारण है? सो ही आस्क्ड, मतलब इसलिए वो पूछता है, आस्क्ड मतलब पूछता है, द वेटर, उस वेटर से पूछता है, हु द लेडी वाज, कि यह लेडी कौन है? हु मतलब कौन, है ना, कि लेडी कौन थी, वाज मतलब थी। ऑल द वेटर न्यू, जो जितने भी वेटर थे वो सब जानते थे, न्यू मतलब जानते थे। वाज दैट शी वाज, के वह थी, ऑन द लास्ट फोर मतलब आखिरी के 4 क्रूजेस, बैक टू बैक, जो 4 बार के जो लास्ट के शिप गए थे इधर से उधर, उन चारों शिप में ये बैक टू बैक सफ़र कर रही थी। वो चार सब वेटर इसको जानते थे, इस बात को जानते थे, ऐसा वो बोलते हैं। एज ही लेफ्ट द डाइनिंग रूम, जैसे ही वो डाइनिंग रूम छोड़कर जाती है, वन इवनिंग, एक शाम को, ही कॉट, वह पकड़ता है, कॉट मतलब पकड़ता है, हर आईज, उसकी आंखों को, मतलब उसकी आंखों में वो पकड़ता है ना, मतलब हम किसी को देखते हैं तो ऐसे पकड़, देख से आंखों से रोकते हैं ना किसी को, रुको, इशारा करते हैं ऐसे। एन स्टॉपेड टू से, और उसको बोलते हैं कि रुको, आंखों में उसको बोलता है कि आप यहाँ रुको, है ना, ऐसे मुंडी हिला के, तो वो वाली बात है। स्टॉपेड टू से, क्या बोलता है वो? हेलो। दे चार्टेड एंड ही आस्क, वो उससे बात करने लगता है और पूछता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, यू हैव बीन ऑन दिस शिप फॉर द लास्ट 4 क्रूजेज, कि मैं ये बात को जानता हूँ कि तुमने ये 4 बार क्रूज में ये सफ़र कर रहे हो तुम इसमें, है ना। शी रिप्लाइड, यस दैट्स ट्रू, यह सत्य है। दैट्स ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, दैट्स मतलब यह, है ना, हाँ यह सत्य है। ही सेड, वह बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड शी रिप्लाइड, तो फिर वो जवाब देती है, विदाउट ए पाउस, बिना किसी पाउस के मतलब बिना किसी रुकावट के वो जवाब देती है, इट्स चीपर देन अ नर्सिंग होम, कि यह जो क्रूज़ है वो एक नर्सिंग होम से सस्ता है। अब वो कैसे सस्ता है वो बताती है, देखो मज़ा भी आएगा इसको स्टोरी को पढ़कर, वो काफ़ी सारे वर्ड भी मिलेंगे आपको, अब आएगा थोड़ा मज़ा। सो देर विल बी नो नर्सिंग होम इन माई फ्यूचर, क्या मेरे भाई अब मेरे लिए कोई नर्सिंग होम नहीं है, मैं अब कभी नर्सिंग होम में नहीं जाऊंगी। आई एम स्टेइंग ऑन दिस क्रूज, कि मैं अब हमेशा इस क्रूज में ही रहूंगी। मतलब नर्सिंग होम मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं ना, जहाँ पर बूढ़े व्यक्ति वगैरह बूढ़ी हो जाते हैं तो रहते हैं, तो उसके लिए नर्सिंग होम, ठीक है ना, नर्स, जहाँ नर्स रहती है, हॉस्पिटल वाले, है ना। द एवरेज कॉस्ट फॉर नर्सिंग रूम इज 200 पर डे, कि जो नर्सिंग होम होते हैं
अभी अपने इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, $200 $200 पर डे वहाँ की कॉस्ट है ना। हियर यहाँ पर आई कैन गेट अ लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, कि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। एंड सीनियर डिस्काउंट प्राइस $135 पर डे, कि मुझे यहाँ पर सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट मिलता है फॉर 130 पर डे। दैट्स लीव 65 अ डे फॉर टिप। जो मेरे पास क्या है कि $65 एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना। $200 थे वहाँ का किराया, और यहाँ का किराया कितना है, $135 डॉलर है। तो $65 मेरे पास बच जाते हैं फॉर किसी को भी टिप देने के लिए, है ना, फॉर कैश। आई हैव इट मेड हियर, जो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है ना। आई कैन हैव एज मैनी एज 10 मील्स, कि मेरे को यहाँ पर 10 एज मैनी एज मतलब जहाँ तक हो सके 10 मील, 10 तरह का खाना मिलता है अ डे। जब चाहो 10 दिन 10 बार खाना खा सकते हो आप, मतलब कुछ भी जो खाओ यहाँ पे फ्री है सब। और फैंटास्टिक फूड, और फूड है सारे फैंटास्टिक। और रूम सर्विस विच मीन्स आई कैन हैव ब्रेकफास्ट इन बेड एवरी डे, कि मुझे इतना बढ़िया लगता है यहाँ पर। वो बता रही है कि रूम सर्विस भी फ्री है, और मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरे बेडरूम में ही आ जाता है वो ब्रेकफास्ट अपने आप ही एवरी डे, है ना। ऑन द वीक आई गेट फ्री पूल्स, और पूल्स मतलब जो नहाने के स्विमिंग पूल होते हैं ना, वो पूल्स, कि मुझे यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मिल रहा है। अ वर्कआउट रूम, और एक वर्कआउट रूम भी है यहाँ पर। फ्री वॉशर्स एंड ड्रायर एंड शो एवरी नाइट। वो कह रही है कि यहाँ पर शी वॉशर्स मतलब यहाँ कपड़ा वपड़ा धोने की भी टेंशन नहीं है, परवार अपने कपड़े धुल जाते हैं। ड्रायर्स मतलब सूख भी जाते हैं। एंड शो एवरी डे एवरी नाइट, और यहाँ पर शोज़ होते हैं बहुत सारे अच्छे। क्रूज़ में क्या है कि शो होते हैं, कोई आर्केस्ट्रा वगैरह के शो होते हैं, तो एवरी नाइट शो भी होते हैं, तो वो भी मुझे देखने को मिल जाते हैं। आई गेट फ्री टूथपेस्ट, कि मुझे यहाँ पर टूथपेस्ट भी फ्री मिलता है। रेज़र भी फ्री मिलती है। एंड फ्री शॉप मतलब नहाने की जो साबुन है वो भी मुझे यहाँ पे फ्री मिलती है। एंड शैम्पू, और शैम्पू भी यहाँ पर मुझे फ्री मिलता है। दे विल इवन ट्रीट यू लाइक ए कस्टमर, जबकि वो मुझे एक कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। नॉट ए पेशेंट, क्योंकि वहाँ जो हॉस्पिटल था उसमें नर्सें मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करती है, और यहाँ पर कस्टमर की तरह करती है। वहाँ पर मुझे हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं अलग से, $200 पर डे भी लगता है, और पैसे भी हर चीज़ के अलग से देने पड़ते हैं। वहाँ स्विमिंग पूल भी नहीं है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, टूथपेस्ट भी है। वो इतना बता रही है कि ये इससे बढ़िया मेरे लिए कोई है ही नहीं, तो मैं ज़िंदगी यहीं जीऊँगी अब। देखो कितना बढ़िया बात बता रही हूँ। एन एक्स्ट्रा $5 वर्थ ऑफ टिप विल हैव एंटायर स्टाफ स्क्रैम्बलिंग टू हेल्प यू, कि $5 में एक्स्ट्रा दे देती हूँ, है ना, इंटायर स्टाफ को। तो क्या है कि वो हमेशा मुझे हेल्प करने के लिए आगे आते रहते हैं। आई गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी 7 to 14 डेज, मतलब 7 दिन का वो ट्रिप होता है, तो हर 7 दिन में मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ, है ना। 7 दिन का ट्रिप होगा, 7 दिन इधर से गए उधर, वो तो फिर उधर से इधर आए, कहीं पे जाते होंगे ये टूर, शहर टू शहर या फिर देश या कंट्री टू कंट्री, है ना। आगे है लाइट बल्ब नीड चेंजिंग, कि मुझे कोई लाइट बल्ब की नीड जो होती है चेंजिंग, तो अपने आप ही चेंज हो जाते हो। नीड टू हैव द मीटर रिप्लेस मीटर, कि मुझे अगर लाइट बल्ब चेंज कराना तो वो भी हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नो प्रॉब्लम। दे विल फिक्स एवरीथिंग एंड अपोलोजाइज फॉर योर इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए। तो दे विल फिक्स, वो सारी चीज़ें जो भी मुझे परेशानी होती हैं, जैसे लाइट बल्ब नहीं जल रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें मुझे फिक्स करके दे देते हैं। और अपोलोजाइज मतलब उसके लिए मुझसे माफ़ी भी मांगते हैं। फॉर योर इनकन्वीनियंस, कि मुझे इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए, है ना। क्लीन शीट्स, और वो जो जितनी भी बेड शीट है वो क्लीन रखते हैं, क्लीन। एंड टॉवेल्स एवरी डे, है ना, और जो बेड शीट और वो टॉवेल है वो पर बार अपने आप ही धो लेते हैं वो, और साफ करके मुझे देते हैं। एंड यू डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर देम, और आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने आप ही करते हैं वो। देयर इज़ ऑलवेज ए डॉक्टर ऑन बोर्ड, कि हमेशा एक डॉक्टर भी यहाँ पर उपस्थित रहता है, तो इसलिए मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ आई वांट टू लिव विथ माई एंड,
विद द एंड। इसलिए मैं जब तक जिंदगी जब वो कह रही है जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। तो कितनी बढ़िया स्टोरी है ये, अच्छी लगी मुझे तो, कि वो उसको पैसे वहाँ से ज़्यादा सस्ते यहाँ लग रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा सुविधा उसको मिल रही है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और इस स्टोरी को कम से कम 8 से 10 बार आप पढ़िएगा, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने सारे शब्द आपको नए जो सीखने को मिले हैं वो सीख जाएंगे। और इसमें मैंने कैसे पढ़ा है इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि पढ़ते कैसे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।